हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर पीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं कि मेल पार्टनर अगर चाहते हैं कि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हो तो उन्हें जिंक के फायदों से जरूर इन मतलब अपने आप को अवेयर रखना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जिंक एक ऐसा एलिमेंट है आपकी बॉडी में जो कि आपके ना सिर्फ आपको आपकी वाइफ को प्रेग्नेंट होने में हेल्प करेगा बल्कि आपकी बॉडी को भी तरह तरह से एडवांटेज होते हैं। और जिंक एक ऐसा एलिमेंट है जिसका कि पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो एटॉमिक नंबर 30 और इसका जो टोटल वेट होता है वो 70 होता है। तो इसको आप हैवी एलिमेंट में नहीं गिन सकते। और आपकी बॉडी में आप जितने भी मिनरल्स लेते हैं तो आयरन और कैल्शियम के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है वो होता है आपका जिंक। अब जिंक के क्या एडवांटेज हैं मेल पार्टनर के लिए, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज हम देखते हैं कि विटामिन ए। विटामिन ए का जो सिंथेसिस है इट इज हाईली इन्वॉल्व्ड विद जिंक। अगर आपकी बॉडी जिंक डेफिशिएंट है तो आपको विटामिन ए की कमी होगी। और विटामिन ए की कमी से आप देखेंगे कि रात को देखने में प्रॉब्लम आती है, हल्का सा ब्लर दिखता है और कभी कभी ये नाइट ब्लाइंडनेस की तरफ भी चला जाता है। इसी तरीके से दूसरा इसका इंपॉर्टेंट जो देखा गया है वो क्या है, थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड आपकी हार्ट के नीचे होती है, हार्ट बोन्स जो होती हैं उसके बिल्कुल नीचे होती है और ये आपको हेल्प करती है हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग में। अगर आप जिंक डेफिशिएंट हैं तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने की बहुत बहुत संभावनाएं होती हैं। तो आपकी जो थाइमस ग्लैंड है इसको रेगुलेट करने में भी जिंक का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके बाद है इंसुलिन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो एडवांटेज है वो क्या है, इंसुलिन को रेगुलेट करता है। अगर आप बहुत लंबे टाइम तक कार्बोहाइड्रेट कम ले रहे हैं तो ऐसा बहुत ही जरूरी है कि आप जिंक डेफिशिएंट होने वाले हैं। दूसरी चीज, अगर आप अल्कोहल का कंजम्पशन ज्यादा करते हैं तो भी आपके अंदर जिंक की डेफिशिएंसी हो जाती है, या आपकी बॉडी HCl कम प्रोड्यूस कर रही है तो भी आपकी बॉडी जो है वो जिंक से डेफिशिएंट हो जाती है। और आप देखते हैं डायबिटीज से पहले आप प्री डायबिटिक होते हैं, प्री डायबिटिक से पहले आप इंसुलिन रेजिस्टेंट होते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंट के पहले आपका जो लीवर है वो क्या होता है, फैटी लीवर हो जाता है। उसमें जो बीटा सेल्स हैं वो कम काम करने लगती हैं। तो इसका जो जिंक का डिपोजिशन है वो लीवर सेल्स में भी होता है क्योंकि इसका कंजम्पशन वहां ज्यादा होता है। तो आपने देखा कि जैसे ही आपका जिंक का स्टोरेज अगर लीवर में कम होने लगता है तो फैटी सेल्स बनने लगती हैं जिससे आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं, जिससे आप प्री डायबिटिक और फिर डायबिटिक हो जाते हैं। तो इंसुलिन को रेगुलेट करने में, आपको डायबिटीज से बचाने में जिंक का बहुत बड़ा रोल होता है। और जिंक के लिए ये भी देखा गया है कि जो नॉन वेजिटेरियन है अगर वो रेड मीट लेते हैं तो रेड मीट में जिंक की जो अमाउंट है वो ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू व्हाइट मीट। इसी तरीके से जो फिश है, ऑयस्टर है और जितने सी फूड्स हैं उनमें भी जिंक की अमाउंट ज्यादा होती है। तो आपको, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो ओनली व्हाइट मीट पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, आपको बीच बीच में रेड मीट भी लेना चाहिए। और खासतौर से अगर आप प्री डायबिटिक है या इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं तो अपने आप को आप रिवर्सिबल मोड में लाके ठीक भी कर सकते हैं कि आप डायबिटिक पेशेंट ना बने, उससे पहले ही आप ठीक हो जाए। नेक्स्ट इज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन आप समझ सकते हैं, जब हमने प्रेगनेंसी की बात की कि आप चाहते हैं कि आपकी वाइफ कंसीव करे तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो बहुत ही हाई होना चाहिए और उसी से आपको क्या होगा, प्रॉपर अमाउंट में स्पर्म बनेंगे, उसका काउंट अच्छा होगा, मोटिलिटी अच्छी होगी। और अगर आप जिंक डेफिशिएंट हैं तो आप देखेंगे कि आप हाइपोगोनाडिज्म के भी शिकार हो सकते हैं। और दूसरी चीज, ये प्रोस्टेट ग्लैंड में भी जो है
जो कि आप जानते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे आगे प्रोस्टेट ग्लैंड वही होती है। तो ये क्या करता है, वहां पे भी डिपॉजिट होता है, इसका स्टोरेज वहां पे भी होता है। और जब ये प्रोस्टेट ग्लैंड में कम होने लगता है तो आपका स्पर्म काउंट और मोटिलिटी ये दोनों ही क्या होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। तो आपने ध्यान देना, इसका पता आपको जल्दी से पता भी नहीं चलता है, लेकिन मैं इसका एक वैसे एक मोटा मोटा सिम्टम आपको बता देती हूँ कि अगर आपका हेयर लॉस ज्यादा हो रहा है और साथ में आपकी स्किन ड्राई हो रही है तो बहुत चांसेस है कि आप जो है धीरे धीरे विक्टिम बन रहे हैं जिंक डेफिशिएंसी के। तो अपनी डाइट में आप जिंक को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करिए। इसी तरीके से मसल्स को स्ट्रेंथ देने में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। मसल्स, वैसे तो सारी मसल्स में स्ट्रेंथ देने के लिए जिंक ही रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा देखा गया है कि जो हमारी मसल सबसे ज्यादा काम करती है वो है आपके नी के नीचे सोलियस मसल। ये जो सोलियस मसल होती है इसमें जिंक का काफी डिपोजिशन देखा गया है। रिसर्च ये कहती है कि अगर आप जिंक डेफिशिएंट होते हैं तो आपकी सबसे पहले ये वाली जो मसल्स हैं वो दर्द करने लगती हैं और आप इनमें स्वेलिंग भी देखी गई है। तो आप क्या करते हैं, जिंक के ऊपर अगर फोकस नहीं करते और बहुत ज्यादा आप जिम जा रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट को आप कम कर रहे हैं तो एक तरफ तो हो सकता है आपको एडवांटेज हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ क्या हो सकती है, कम हो सकती है। इसी तरीके से आपकी स्किन, मैंने आपको बताया जिंक की डेफिशिएंसी का एक सिम्टम भी है ये कि आपकी स्किन ड्राई होने लगती है और जगह जगह से आप देखेंगे, आप जैसे ही स्क्रैच करेंगे तो स्किन बाहर आ सकती है। तो इस तरह के सिम्टम अगर आपको देख रहे हैं और आप देख रहे हैं कि ये ज्यादा हो रहे हैं, इट मीन्स आपकी बॉडी जिंक डेफिशिएंट होती जा रही है। इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन, ये भी देखा गया है कि अगर आप जिंक रिच डाइट नहीं लेते हैं तो आपकी इंटेस्टाइन में भी इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, इन्फेक्शन सब हो सकता है। जिंक का एक और रोल होता है कि अगर आपकी बॉडी में किसी तरीके का इन्फेक्शन आ गया है तो जिंक क्या करता है, उस इन्फेक्शन को ठीक करने में हेल्प करता है। और अगर आप ऐसा नोटिस करते हैं कि आपको इन्फेक्शन तो होता है लेकिन वो ठीक देर से होता है औरों के कंपैरिजन में, इट मीन्स आपको जिंक की डाइट बढ़ाने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम ये बताते हैं कि जिंक के लिए हालांकि आप नेचुरल डाइट ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है जिसमें कि जिंक है। और जो लोग सीरियल्स लेते हैं, सीरियल्स में क्या होता है कि ये जिंक को एब्जॉर्ब करने में रोकता है, हिंडर करता है। तो आपने क्या करना है, सीरियल्स का जो इनटेक आप ज्यादा कर रहे हैं तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि आप जिंक डेफिशिएंट हो जाएं, क्योंकि आप जिंक तो खा रहे हैं लेकिन सीरियल्स उसको एब्जॉर्ब नहीं होने दे रहे। तो आप सीरियल्स लीजिए लेकिन एक लिमिट में लीजिए। और खासतौर से जो जिम जाने वाले मेल पार्टनर्स होते हैं वो प्रोटीन के चक्कर में सीरियल्स लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं साथ में प्रोटीन और सीरियल्स के साथ साथ वो जिंक के ऊपर अगर फोकस नहीं करते तो वो जिंक डेफिशिएंट हो जाते हैं। मसल्स तो बनती है लेकिन मसल्स वीक होती है, टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत कम हो जाता है। और आप देखेंगे कि ये अपने आसपास आप एक निगाह दौड़ाइए कि क्या जिम जाने वाले जो पार्टनर हैं उनको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है या नहीं। तो आप पाएंगे बहुत फ्रीक्वेंटली इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो आप मेन डाइट के साथ साथ एक मैं आपको इसकी मार्केट में इजीली अवेलेबल सप्लीमेंट बता रही हूँ, दैट इज जिंकोविट। जिंकोविट में क्या है, इसमें जिंक भी है और विटामिन भी है, तो आप ये ले सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए जिंकोविट भी आपने एक्सेस में नहीं लेना है। अगर आप इसका एक्सेस में कंजम्पशन करते हैं तो फिर वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालता है। तो आप डॉक्टर्स के आप ज्यादा से ज्यादा एक कोर्स अपने आप कर सकते हैं, उसके बाद आप डॉक्टर्स के प्रेस्क्रिप्शन के साथ ही जिंकोविट को इस्तेमाल कीजिए और इससे आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है।